बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई संपन्न। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बैठक का किया गया आयोजन। विजेंद्र सिंह चंदेल ने की बैठक की अध्यक्षता। और जाहूखड़ पर पुल न होने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अनुराग ठाकुर का इस बार का हमीरपुर का दौरा एक नए राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता नजर आया। दौरे के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और वहीं बीजेपी में भी एक संदेश छोड़ने का प्रयास किया। सांसद अनुराग ठाकुर का इस बार हमीरपुर का दौरा एक नए राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता नजर आया। दौरे के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और वहीं बीजेपी में भी एक संदेश छोड़ने का प्रयास किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बात अगर खेलों की करें या फिर हाइड्रो कॉलेज की, हर मामले को लेकर अनुराग एक साफ तौर पर नजर आए। उन्होंने खेलों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अगर हाइड्रो कॉलेज की अनुमति का निर्णय जल्दी नहीं लिया तो धरने पर बैठ जाऊंगा। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर, बिलासपुर और उन्ना में एयरपोर्ट की बात करते हुए एक और मुद्दा गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को सिर्फ जगह तय करनी है और बाकी काम हम खुद कर लेंगे। इस तरह से अनुराग ठाकुर हमीरपुर में आकर एक नए राजनीतिक चर्चा छोड़कर चले गए। इस सरकार को तय करना है कि कितनी जगह वो सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर देखें तो जो हॉस्टल हमारा बिलासपुर में है वहाँ के बच्चे भी छोड़कर जा रहे हैं, सुविधाएं नहीं है। हिमाचल प्रदेश कब खेलों में आगे बढ़ेगा? आप तुलना करके देखिए, जो HPCA ने करके दिखाया है उनकी ग्राउंड्स की गुणवत्ता को और जो हिमाचल प्रदेश के बाकी खेल मैदान हैं उनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। बिलासपुर के लुणू मैदान में 3 मैदान है, फुटबॉल का, हॉकी का, एथलेटिक्स का और चौथा क्रिकेट का। आप जाकर रखरखाव को देख लीजिए, क्रिकेट उनसे 100 गुना बेहतर होगा। एक निजी संस्था जो कुछ मेंबर्स की बनाई हुई एक स्टेट की संस्था है, वो अगर इतना अच्छा काम कर सकती है तो सरकार विफल क्यों हुई खेलों के क्षेत्र में? मैंने तो DC हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर को कहा है कि स्थान चिन्हित कीजिए, मैं तीनों जिलों में शूटिंग रेंज खोलकर दूंगा ताकि हमारे यहाँ के बच्चे शूटिंग में भी आगे बढ़ सकें। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मंगलवार को जहां देश भर में ईद का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, वहीं छोटी काशी मंडी में भी ईद के अवसर पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई और अमन और शांति की दुआ मांगी गई। मंगलवार को ईद का त्योहार प्रदेश भर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, वहीं छोटी काशी मंडी में भी ईद का त्योहार बड़ी खुशी से मनाया गया। ईद के अवसर पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई और अमन व शांति की दुआएं मांगी गई और लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। वहीं इमाम ने बताया कि ईद का त्योहार बड़ी ही खुशी से मनाया गया और ईद के मौके पर मस्जिद में नमाज अदा की और देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी गई। तो माशाअल्लाह आज हमारा ईद का दिन था, लोगों ने बड़ी खुशी से मनाया, सबके लिए दुआएं करी, भाई पूरे आलम में शांति रहे, पूरी दुनिया के अंदर लोग आराम से रहे, चैन सुकून से रहे। आज के दिन लोग जो बड़ी खुशी मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं और बच्चे जो है बड़ी खुशी मनाते हैं। बच्चे के लिए मिठाइयाँ वगैरह ये सारी चीज़ें तकसीम की जाती है, घरों में अच्छे अच्छे खाने बनते हैं और लोग जो है बड़ी खुशी से इस दिन को एंजॉय करते हैं। इस दिन को जो है, ये दिन बड़ी पुराने टाइम से चला हुआ है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ये दिन जो है हज़ारों साल पहले से इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन हमारे एक नबी उनकी सुन्नत को ज़िंदा किया जाता है, उसी के लिए जो है ये हमारा ख़ास दिन है। तो इस
इस दिन जो है सबको, पूरे मंडी वालों को, सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। कैमरामैन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मंडी। 70% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है और प्रदेश सरकार द्वारा खेती व बागवानी के विकास व संरक्षण के लिए अनेकों योजनाएं और कारगर उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यरत 3 वैज्ञानिकों ने 3-4 साल के शोध के उपरांत फलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट का तोड़ ढूंढने में सफलता पाई है। प्रदेश सरकार द्वारा खेती व बागवानी के विकास व संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं और कारगर उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर तथा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कार्यरत 3 वैज्ञानिकों के समूह डॉक्टर पीके मेहता, डॉक्टर पंकज सूद और चंद्रशेखर प्रभाकर ने 3-4 साल के शोध के उपरांत फलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट का तोड़ ढूंढने में सफलता पाई है, जिसके लिए इस समूह को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हाथों हिमाचल दिवस समारोह 2016 के अवसर पर राज्य स्तरीय खोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाली फल मक्खी न केवल हिमाचल बल्कि पूरे भारत में फलों व सब्जियों का एक प्रमुख कीट है, जिसकी वजह से हर साल लगभग 7,000 करोड़ रुपए का अनुमानित आर्थिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि यह कीट खरीफ मौसम मार्च से सितंबर मध्य में सक्रिय रहता है और ये मादा मक्खियाँ फलों, फूलों और पौधों के अग्र भागों में अंडे देती हैं, जिससे लार्वा निकलकर अंदर पनपते हैं व फसल को क्षति पहुंचाते हैं। और वर्षों के शोध के उपरांत इसके लिए एक ट्रैप तैयार किया गया है, जिसे सोलर ट्रैप का नाम दिया है। इस ट्रैप को सुंदरनगर तथा पालमपुर में तैयार किया जा रहा है, जिसमें इस मक्खी के नर लगभग 200 मीटर की दूरी से खींचे चले आते हैं। यह ट्रैप खाली प्लास्टिक की बोतल से बनाया जाता है। इसमें एक ऐसी केमिकल गंध प्लाईबोर्ड के टुकड़े में डालकर बोतल में रखी जाती है, जिससे प्राकृतिक तौर पर नर मक्खियाँ मादा मक्खियों की ओर आकर्षित होकर बोतल में चली जाती हैं। ये नर मक्खियाँ बोतल में डाले गए छिद्रों से बोतल में जाकर मर जाती हैं। इस तकनीक को पूरे क्षेत्र में लोग अपनाएं तो बिना कीटनाशक के प्रयोग से लगभग 80% फल मक्खी की कमी उस क्षेत्र में दर्ज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी से मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में मंडी में पारंपरिक सैर त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई है। पारंपरिक सैर के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई है और बाजारों में अखरोट की दुकानें सज गई है और दुकानों में अलग अलग प्रकार के अखरोट उपलब्ध है और विक्रेता अखरोटों को 250 रुपये, 300 रुपये और 350 रुपये सैकड़ा के हिसाब से बेच रहे हैं। 3-4 प्रकार की वैरायटी हैं। ये 350 रुपये, 300 रुपये, ये 250 रुपये, ये 250 रुपये। तो वैसे ही थोड़े जैसे बोल रहा है तो 15,000, 15,000। लोगों का क्या रुझान है? हो रही है खरीदारी आपको? हो रही है, थोड़ी माड़ी मोटी है। रेट है आगे से महंगा मिला है, अब आगे कितने कितने लाए हैं इस बार आप? 15,000 लाए। वहीं अखरोट विक्रेता इंदर सिंह ने बताया कि वे 15,000 अखरोट लाए हैं और 250 रुपये, 300 रुपये और 350 रुपये सैकड़ा के हिसाब से बेच रहे हैं। वहीं बाजारों में खरीदारी करने आए कुछ लोग अखरोट थोड़ा महंगा होने के कारण मोल भाव करते हुए नजर आए। दाल होती है, छली होती है, उसके साथ उसको पूजते हैं ना, उसको फिर उसका पूजना करते हैं सैर की, फिर लोग इसको मानते हैं बहुत। फिर बच्चे बड़ों को भी देते हैं, सैर देते हैं, ध्रुव देते हैं, इसलिए सैर मानी जाती है। उस ध्रुव देते हैं तो बुजुर्ग। और अभी आप क्या करने जा रहे थे यहाँ पे? अखरोट रेट को जमा क्या भाव है? एक 300 रुपये और 200। तो फिर आपने खरीदे अपने अखरोट? आपने खरीदे अपने अखरोट? नहीं, क्यों? तो हमारे गांव में निकलते हैं ना। लोगों का मानना है कि अखरोट का शहर में बहुत ही महत्व होता है। उन्होंने बताया कि शहर एक पारंपरिक त्योहार है और इस दिन फसलों के साथ अखरोट का पूजन किया जाता है। शहर में बच्चे और बड़े सभी लोग अपने घरों में माता पिता और बड़े बुजुर्गों को अखरोट के साथ ध्रुव देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा त्योहार है जो भी आदमी अपने बुजुर्गों के पाँव छूता है
हाथ में फोड़ लेते हुए और 5-7 दाढ़ी ध्रुव की दाढ़ी अपने बुजुर्गों का पहुँच होकर आशीर्वाद लेते हैं। तो बुजुर्ग अपने बच्चों जिसके पहुँच हुएगा वो अपने पोते बच्चे को पोते को पोती को आशीर्वाद देंगे कि तू बहुत लंबी उम्र जिएगा, अच्छी नौकरी करेगा, अपने बाल बच्चे अच्छी जगह पढ़ाएगा, पहुँचाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें के चैनल के साथ। स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हो गई। समापन समारोह में उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सोमवार को मंडी के टाउन हॉल में जारी राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हो गई। समापन समारोह में उपायुक्त मंडी संदीप कदम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उपायुक्त मंडी को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि ने डबल्स का फाइनल मैच भी देखा और प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव बीडी मोदगिल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 10 जिलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था और प्रतियोगिता में कुल 250 मैच खेले गए, जो इस बात को दर्शाता है कि प्रदेश में बैडमिंटन का स्तर बढ़ रहा है। बीडी मोदगिल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की 17 सदस्यों की टीम को चुना गया है, जो मंडी में 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय नॉर्थ जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेंगी। मंडी में 9 तारीख से आरंभ हुई राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। इस प्रतियोगिता का समापन उपायुक्त मंडी श्री संदीप कदम जी ने किया। इस राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 250 मैच खेले गए, जो बता रहे थे कि हिमाचल में बैडमिंटन का स्तर बहुत ऊंचा होने जा रहा है और हो रहा है। बच्चे अपना स्किल दिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में मुख्य टाइटल जो पुरुष एकल और महिला एकल का होता है। पुरुष एकल में सौरव कपूर ने करण चौधरी को संघर्षपूर्ण 3 सेटों में हराया। सौरव कपूर जो कांगड़ा से है और करण चौधरी ऊना से है। इन दोनों का मैच दर्शनीय था और इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। इसी तरीके से महिला वर्ग में भी शिमला की कीर्ति ने मंडी की दिव्या दुग्गल को हराया और यह भी देखने से लग रहा था कि हिमाचल की लड़कियां भी अपनी बैडमिंटन की प्रतिभा दिखाने जा रही है। उनका भी स्तर राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन थी, जो देखने में बहुत अच्छा लगा कि आने वाले हिमाचल का भविष्य बहुत अच्छा है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 2 बच्चे और जो थे, करण नेगी जिसने अंडर 17 का सिंगल, अंडर 19 का सिंगल टाइटल जीता। इसी तरीके से हरिदिका शिमला से ही है जिसने अंडर 17 गर्ल्स का खिताब जीता। ये भी आने वाले हिमाचल के बैडमिंटन का भविष्य है। इस प्रतियोगिता के आधार पर हिमाचल प्रदेश की टीम का चयन किया गया, जो 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मंडी में होने जा रही अंतर्राज्य नॉर्थ जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर आयु वर्ग के कुल 17 खिलाड़ियों का चयन किया गया। वही खिलाड़ी हिमाचल को रिप्रेजेंट करेंगे और नॉर्थ जोन में खेलेंगे। मैं वीडी मोदगिल, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन। कैमरामैन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
में त्रिस्तरीय पंचायती राज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विजेंद्र सिंह चंदेल ने की। बैठक में उन्होंने कहा कि मनरेगा में 60 से 40 की शर्त को हटाकर 40 से 60 किया जाए और बसों में आने जाने की मुफ्त सुविधाएं भी दी जाए। हमीरपुर में पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में समस्त प्रतिनिधियों की हाजिरी में कई प्रस्ताव पारित भी किए गए, जिसमें पंचायत प्रधानों को 20,000 रुपये व उप प्रधानों को 18,000 रुपये और पंचायत सदस्यों को कम से कम 7,000 मानदेय दिया जाए और साथ ही जिला परिषद को 50,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं विधायक को मिलती हैं वे सभी सुविधाएं और पेंशन भी मिलनी चाहिए। हमने सरकार से मोटी मांग एक पेंशन की है कि पंचायत प्रतिनिधियों को एमएलए की तर्ज में पेंशन दी जाए। जो पेंशन एमएलए को दी जाती है जिस तरह से, उसी तरह से पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाए। और हमें आशा है कि सरकार हमारी बात मानेगी। ई ट्रेनिंग प्रणाली हटाने को बोला है, अन्य काम जो है वो बहुत सारी मांगे हमारी जो हमने सरकार से कर रखी है और उम्मीद है कि सरकार हमारी बात मानेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 60-40 की शर्त को हटाकर 40-60 किया जाए और बसों में आने जाने की मुफ्त सुविधा भी दी जाए। प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो संघ किसी भी हद को पार करने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। हम सब अपने पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करके आगामी रणनीति बनाएंगे और पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। नगर के कन्या विद्यालय के सभागार में मंडी जिला लेक्चरर संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई और इस मौके पर पूरे जिला के पदाधिकारियों ने भाग लिया। मंगलवार को सुंदरनगर के कन्या महाविद्यालय के सभागार में मंडी जिला लेक्चरर संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न भागों पर चर्चा की गई और इस मौके पर पूरे जिला के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2003 से कार्य कर रहे सभी अनुबंध टीचर को पेंशन का लाभ दिया जाए और उनकी सैलरी की समस्या का समाधान किया जाए, जिसमें स्कूल कैडर को कॉलेज कैडर के आधार पर सैलरी दी जाए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा कि अगर बैठक से हल नहीं निकलता है तो संगठन आने वाले 7 अक्टूबर को डायरेक्टर ऑफिस में प्रदेश स्तरीय धरना व प्रदर्शन करेंगे और जिसमें भूख हड़ताल भी की जाएगी, जिसकी पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार होगी। आज हमारी मंडी ज़िला की मीटिंग है और मंडी ज़िला में हम जो है तय करने जा रहे हैं कि कितने लोग शिमला में 7 अक्टूबर को जो है इस धरने में पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि हमारी विभाग के साथ और सरकार के साथ पिछले 1-1.5 साल से जो है बातचीत चल रही है कई फैसलों के ऊपर, जिसमें पदनाम बहाल करना है और प्रमोशन और पदोन्नति के जो भर्ती और पदोन्नति नियम है उसमें बदलाव है, या जो नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही अपॉइंट हुए उनकी सैलरी का मसला है। बहुत सारी डिमांड्स जिसके ऊपर हम जो है 1 साल से संघर्षरत हैं और अब हमारे पास लोगों ने ये फैसला लिया पूरे प्रदेश के अंदर कि जब बातचीत से कोई बात नहीं हो रही है तो हम जो है संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और 7 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय धरना शिमला में देंगे। उसके बाद ज़िलावार जो है एजिटेशन जो है हम पूरे प्रदेश में करेंगे और लास्ट में अगर नौबत पड़ी तो अमर अनशन भी बैठने के लिए हमारे साथी जो है तैयार है। जिस तरह का एक प्रोग्राम जो है आज मंडी ज़िला के अंदर हम करने जा रहे हैं और इसमें लोगों को तैयार किया जा रहा है किस तरह से अंदर धरने के जो है सक्सेसफुल। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के चैनल। नमस्कार। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई संपन्न। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। देश भर में ईद का त्योहार मनाया गया बड़े ही हर्षोल्लास के साथ। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बैठक का किया गया आयोजन। विजेंद्र सिंह चंदेल ने की बैठक की अध्यक्षता। और जाहूखड़ पर पुल न होने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।